छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का अवसान हो गया है। 5 दिन तक चले सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की पुरजोर कोशिश की। आरोपों के कई तीर छोड़े, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। आरोप लगाया सरकार जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही। सरकार ने जन विश्वास खो दिया। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के पलटवार ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। सीएम ने न केवल विपक्ष के एक एक आरोप का बिंदुवार जवाब दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जनता का भरोसा पूरी तरह सरकार पर है। सीएम साय के पलटवार के बाद विपक्ष निरंतर नजर आया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए सियासी संग्राम और सीएम साय के नए अवतार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो सत्र के 5वें और आखिरी दिन करीब 14 घंटे 30 मिनट चली चर्चा के बाद ध्वनिमत से गिर गया। इसी दौरान विपक्ष ने सरकार पर तीखे वार किए, जिनका एक एक कर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया। मुख्यमंत्री के ये तेवर देखने के बाद विपक्ष अवाक रह गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि ये सरकार नहीं, 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के जनादेश के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव था, जिसे जनता के नुमाइंदों ने नकार दिया। ये इस बात का प्रमाण भी है कि जन विश्वास सरकार के साथ है। मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। विपक्ष के जनविश्वास खोने के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का भरोसा सरकार के साथ है। अगले चुनाव के परिणाम विपक्ष को उसके जनाधार का एहसास कराएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी भाजपा जीतेगी और इस बार 70 से ज्यादा सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं लौटेगी। जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक के लोग शासन में आने वाले नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। यही बात कांग्रेस को पच नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर घोटालों, वादा खिलाफी और दिल्ली का एटीएम बनने का आरोप भी लगाया। देखिए, उनके समय में 2.5 साल की बात हुई थी कि पहले 2.5 साल श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल श्री टीएस सिंहदेव रहेंगे, ऐसा हम लोग सुने थे। लेकिन टीएस बाबा को अवसर नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में लगे रहे और महाराजा टीएस सिंहदेव कि कैसे उनको मिल जाए मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए वो भी दिल्ली का दौड़ लगाते रहे। लेकिन अंततः इनकी 5 साल तक 2.5 साल वाली कुर्सी की लड़ाई चलती रही, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। कहे कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को सौंपा था, 68 इनके विधायक थे, एक बड़ा जनादेश था
लेकिन 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उनको छलने का काम किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केवल सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के जरिए सरकार के पूरे कामकाज पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है। विपक्ष को उम्मीद थी कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा। शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि विकास, जन कल्याण और सुशासन के कीर्तिमान रच रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार उसके वार पर भारी पड़ेगा। तय है कि सदन में सीएम की ये हुंकार पूरे प्रदेश में सुनाई पड़ने वाली है। स्वदेश न्यूज के लिए डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। और इस पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय जी, मॉनसून सत्र का जिस तरीके से आगाज हुआ, हमने देखा हंगामे की कई बार स्थिति देखने को मिली और इस दौरान ज्यादा अवधि का जो मॉनसून सत्र नहीं चला। अवसान तो हो गया है मॉनसून सत्र का, लेकिन इसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अभी मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, तमाम विपक्ष के सवालों का बेबाकी से जवाब भी दे रहे थे। किस ओर इशारा था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का? देखिए, कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान करीब 2:30 बजे से 2:15 बजे से उनकी चर्चा शुरू हुई रात में और वो 3 बजे के आसपास तक चली। और इस दौरान जो उनका तेवर था, इस दौरान जो उनका लहजा था, इस दौरान जो उनका आक्रामक अंदाज था, वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा तमाम लोगों के बीच। विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि विष्णुदेव साय का इस तरह का तेवर, जिस तेवर के साथ वो सदन में आए और जिस तेवर के साथ उन्होंने, जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया, और न केवल जवाब दिया बल्कि बहुत तीखा हमला विपक्ष के पिछले 5 साल के जो कांग्रेस का कार्यकाल था उस पर किया, जो घोटाले थे, जो भ्रष्टाचार था उस पर किया। जैसे शुरुआत उन्होंने की कि अगर कोई झूठ पर अगर कोई पीएचडी होती ना, तो कांग्रेस पार्टी को कई सारे पीएचडी मिल गए होते। और उनका कहने का अंदाज ये था कि ये पूरा जो 136 आरोपों का जो आरोप पत्र है वो केवल एक झूठ का पुलिंदा है, उसमें कोई तथ्यात्मक बातें नहीं है। और बड़े ही आक्रामक अंदाज में एक एक विषय का उन्होंने जवाब दिया। खास बात ये थी कि सामान्यतः विष्णुदेव साय विधानसभा में अभी तक अपना पूरा भाषण जो है वो देख करके पढ़ते नजर आते थे, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जब वो बिना पेपर देखे और बड़े ही तीखे तरीके से, बड़े ही आक्रामक तरीके से और पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर के विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तो ये जो नया आत्मविश्वास है, ये जो आक्रामकता है, सामान्यतः विष्णुदेव साय की छवि सीधे, सरल, सहज मुख्यमंत्री के रूप में है, जो कम बोलते हैं, सहजता से अपनी बात कहते हैं, बहुत ही आत्मीयता से अपनी बात रखते हैं, बहुत सरल तरीके से अपनी बात रखते हैं। वो आक्रामकता की कमी बार बार लोग उनमें ढूंढते थे, लेकिन कल का जो अंदाज था वो एकदम जुदा था। उसमें आक्रामकता भी थी, उसमें तीखापन भी था और उसमें वो आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आ रहे थे। तो एक नए अवतार जो है 2.5 साल के बाद मुझे लगता है विष्णुदेव साय का देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल संजय जी, आप आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। उनके एक आत्मविश्वास और एक दावे की तरफ और ध्यान जाता है। वो दावा ये भी कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने वाली है। तो क्या बीजेपी पार्टी की अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आगामी चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर बीजेपी तो लगातार चुनावी मोड में रहती है, लगातार तैयारियां करती रहती है। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया, उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ के सहारे जो है एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी सारे तथ्यों के साथ जनता के बीच न केवल जाती है, बल्कि जनता के बीच जितने वायदे किए गए थे मोदी की गारंटी में, उन गारंटियों को पूरा किया है। और चाहे किसानों की बात हो, जिसमें कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का विषय हो, किसानों को 2 साल का बोनस देने का मसला हो,
इसके अलावा महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए हर एक महीने देने का विषय हो, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको सहायता राशि देने का विषय हो, चाहे मजदूरों का विषय हो, चाहे वनवासियों का विषय हो, सभी क्षेत्रों में मौजूदा सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष में काफी काम किए हैं लोगों के कल्याण के लिए, और उसी के आधार पे वही ऐसे काम है जिसके आधार पर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 से ज्यादा सीट जीतेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी, लेकिन 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने जनता पर, छत्तीसगढ़ की जनता पर इतने अत्याचार किए कि 15 साल तक वो बाहर रहे। और इस बार चूंकि भूपेश सरकार के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भूपेश सरकार के कार्यकाल में 5 साल जनता पर अत्याचार हुआ है, तो इस बार अगले 25 साल छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देगी, इस तरह का दावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए किया। जी बिल्कुल संजय जी, इसके अलावा जब कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद हम देखते हैं कि विपक्ष ने आरोप लगाए। विपक्ष के तमाम नेता कहते रहे कि हमने 136 बिंदु गिनाए लेकिन एक भी बिंदु का सही तरीके से उत्तर हमें नहीं मिला। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब इस तरीके के दावे करते हैं और बेबाकी से जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, सीएम ने जो ये बयान दिया है, ये एक बूस्टर डोज के तौर पर काम करेगा? निश्चित तौर पर, और ये बात सत्य नहीं है कि कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष के आरोप पर तो सबसे पहले जब मैं पूरे जब चर्चा की शुरुआत हुई तब से लेकर के और चर्चा के अंत तक मैं विधानसभा में मौजूद था, और चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की, और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जब अजय चंद्राकर बोलने के लिए उठे तो बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से उन्होंने पूरे अविश्वास प्रस्ताव की का पोस्टमार्टम किया, और उन्होंने कहा कि एक तो 136 जो आरोप लगाए गए हैं वो 136 आरोप है नहीं, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से एक एक विभाग से संबंधित, एक ही विषय से संबंधित 10-10, 12-12 बिंदु डाल दिए गए हैं, कहीं 6 बिंदु डाल दिए गए हैं, कहीं 8 बिंदु डाल दिए गए हैं, और वो तथ्यात्मक रूप से सदन में इन सारी बातों का खुलासा किया। और उसके बाद जो आरोप थे उन आरोपों का बाकायदा न केवल अजय चंद्राकर बल्कि अन्य जितने भी चाहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो, डिप्टी सीएम अरुण साव हो, बाकी बीजेपी के तमाम नेता हो और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद एक एक बिंदुओं का जवाब दिया और अपने सरकार की पिछले 2.5 साल की उपलब्धियां भी बताई, और उन उपलब्धियों के साथ जो है कांग्रेस पर करारा हमला किया और उनके तमाम आरोपों का बड़े ही आक्रामक ढंग से जवाब दिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया संजय जी, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो विधानसभा की मानसून सत्र की कार्यवाही खत्म हुई, अवसान होने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।